मुझे माफ कर दो मेरे घर वालों। शिवानी शिवानी गिर आप खा ले आपकी बटन थी हरामजादी को जिसको सिविलाइजेशन का घंटा नहीं पता। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को, आप लोगों को टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो। और टीम इंडिया ने अपनी विशेषताओं के अनुरूप, अपनी खासियत के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया और इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया। और दक्षिण अफ्रीका के साथ वही हुआ जो हमेशा की तरह होता आ रहा है। उनके साथ में एक जो चोकर्स का एक खिताब चल रहा है, उससे वो बाहर नहीं आ पाए, उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि मैच में हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक समय पर यह लग रहा था कि टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका पर हावी हो चुकी है, क्योंकि रन और बॉल्स में जो है दूने का अंतर था। तो उस समय वहाँ पर हेनरी क्लासन आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए जिस तरह की बैटिंग की, एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया, रन बॉल का गेम आ गया। तब ये लगने लगा कि अब टीम इंडिया के हाथ से ये मैच निकल गया। लेकिन उसके बाद में फिर एक मोड़ आया, उसके बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका उससे उबर नहीं पाई और अंत में टीम इंडिया विजयी हुई और वर्ल्ड कप ने नाम किया। खैर, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम लोग तो यही दुआ कर ही रहे थे कि हमारी टीम जीते, और टीम जीत भी गई, वर्ल्ड कप भी जीत गई। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ मेरी सहानुभूति है आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए, और उम्मीद करूंगा भविष्य में वो और अच्छा प्रदर्शन करके अपने इस चोकर्स के दायरे से बाहर निकलेंगे। और चोकर्स का मतलब ये होता है, साथियों जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, वैसे आप सभी लोग समझदार हैं और जानते होंगे कि ऐन समय पर, मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर जो है इनके निर्णय की लेने की जो क्षमता होती है मनुष्य की, वो कम हो जाती है। और वहाँ पर वो सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और कोई भी जीती हुई बाजी वो हाथ से एंड टाइम पर गंवा देना, इसको हम चोकर्स बोलते हैं। और इसी में दक्षिण अफ्रीका बहुत समय से अब इसी दायरे में घिरी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है। तो उनके लिए हमें बुरा भी लग रहा है, लेकिन टीम इंडिया के जीतने की खुशी भी बहुत है। खैर, ये तो बात हो गई क्रिकेट की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब बात करते हैं बिग बॉस और शिवानी कुमारी की। साथियों, मैंने अपना पिछला वीडियो जो डाला था, जिसमें मैंने ये कहा था कि बार बार शिवानी कुमारी ही नॉमिनेट क्यों हो रही हैं, क्या खुद की भी है गलती। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है, हमारा कोई अपना होता है, तो हमें उसकी भी अगर कोई गलती है तो उसको बताना चाहिए। तो मैंने शिवानी कुमारी को पूरा सपोर्ट किया, पूरा समर्थन किया, अपनी छोटी बहन बताया। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे उस वीडियो को आप लोगों ने समझा, देखा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, केवल एक या दो लोगों को छोड़कर। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं आए, बस एक या दो आए। और उसमें भी उन लोगों ने शायद वो वीडियो पूरा नहीं देखा होगा, शुरुआती वीडियो देख लिया होगा और उसके बाद में ये कमेंट किया। शिवानी कुमारी हमारी अपनी हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी अपील की थी कि उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, हर तरीका भी बता दिया था। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो मैंने आप लोगों को बहुत से उदाहरण देकर बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर वहाँ शिवानी कुमारी गई हैं तो गांव का कल्चर प्रमोट करें, गांव की संस्कृति प्रमोट करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। एक जो पतली सी लक्ष्मण रेखा है उसको पार ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर वो आगे अगर जा रही हैं तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और वहाँ से हम लोगों की इंसल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और वही बात वीकेंड का वार जो कल हुआ है, जो एपिसोड आया है, उसमें अनिल कपूर जी ने सेम वही बात कही जो मैंने कही थी कि गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति, गांव की भाषा, यहाँ तक कि उन्होंने शिवानी कुमारी के मिट्टी खाने वाले एक्ट को भी प्रमोट किया और कहा कि मैं ये करता था। बचपन में हम सब शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, नॉटी होते हैं, लेकिन दायरा समझ में, तो एक सीनियर, एक होता है कि माँ बाप होते हैं, बड़ा भाई होता है, दोस्त होता है, वो समझाता है कि यार ये थोड़ा दायरे से बाहर निकल रहा है। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ कि एक होता है तैयारी और बहुत ज्यादा तैयारी, एक होता है अटेंशन सीकिंग, बट कहाँ यू हैव टू ड्रॉ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि अटेंशन सीकिंग ऐसा नहीं हो कि वो थोड़ा सा लोगों को सुनने में और देखने में लगे कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसकी जो स्लैंग है ना, वहां पे बात इसी तरीके से की जाती है, तो प्लीज इसकी टोन को लेके इसको कोई मिसअंडरस्टैंड ना करें। दीपक, वो भाषा को मैं सच्ची कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, इंडिया अप्रिशिएट कर रहा है, सच्ची कह रहा हूँ। भाषा शिवानी की वजह से प्रॉब्लम है ही नहीं। दीपक, आप समझने को चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होती है। भाषा में प्यार कर रहे हैं सब, मगर ओवर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रही बात दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश, तो उसको भी उन्होंने जायज़ ठहराया और मैंने भी यही बात कही थी। ये सब बातें सही हैं, लेकिन एक दायरे से हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अनिल कपूर जी ने भी इस बात का समर्थन किया। और मैंने वो वीडियो जो बनाया था, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा कि मैं शिवानी कुमारी का किसी भी प्रकार से विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र की लड़की है, हमारे
प्रदेश की लड़की है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो बिग बॉस जीतती हैं, और जिस तरह से चल रही हैं वो अवश्य ही बिग बॉस जीतेंगी भी, ऐसा लग रहा है। और लेकिन मैं जो कहना चाहता था, जो मैंने समझाया था आपसे, आप में से बहुत से लोगों ने उस बात को समझा भी और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। तो मेरे कहने का मतलब है, आदमी अगर अपना हो चाहे दूसरा हो, या खुद मैं स्वयं क्यों ना हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। और इसी हिसाब से मैंने शिवानी कुमारी को समझाया था। तो मैंने उसमें कहा था कि उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, ये जो है वहाँ जाकर हमारी इज्जत को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि और थोड़ा छवि हमारी धूमिल हो रही है। लेकिन उसके बाद में अब मेन बात आती है, मैंने एक अभिषेक जी का वीडियो देखा जो शिवानी कुमारी के मैनेजर हैं, और उसमें उन्होंने जो हकीकत दिखाई, जो सच्चाई दिखाई, उसके बाद में पिछले वीडियो में मैंने शिवानी को जो ये कहा था कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया उस समय, वो पलोमा जी हैं या पलोमी जो भी हैं, वो लेडी उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, तो वो जो भी हैं, उनको जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल जायज़ कहा। अब लगता है मुझे कि वो गलत नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे दो बच्चे हैं, उनमें अगर लड़ाई हो जाए तो हम एक सामाजिक तौर पे ये सोचते हैं कि पहले हम अपने बच्चे को कंट्रोल में करें, इसको डांटें, तो हम उसको डांट डपट भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में हकीकत ये पता चलती है कि गलती हमारे बच्चे की नहीं, दूसरे पक्ष की थी। तो हमें अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा होने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ। शिवानी को मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद में जो हकीकत सामने आई है, उसके बाद में मुझे लगता है कि शिवानी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अभिषेक ने जो वीडियो डाला है उसमें उन्होंने बताया कि जब शिवानी और उनकी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने गालियां दी थी। तो जो मैंने वीडियो देखा था वो लाइव नहीं देखा था, वो किसी ने फुटेज डाली थी तो मैंने देखा था, तो उसमें उस जगह पर बीप कर दिया गया था, म्यूट कर दी गई थी आवाज़। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हो सकता है उन्होंने यहाँ पर फूल कहा हो, तो फूल जो है इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी जिसके एवज में शिवानी ने ऐसा कहा। लेकिन हकीकत बात यह है कि उस जगह पर पलोमा ने बहुत ही गंदी शब्दों का प्रयोग किया था, बहुत ही गंदी गालियां दी थी, और शिवानी की जगह कोई भी होता तो उसको गुस्सा आ ही जाता, क्योंकि इस तरह की बोली और भाषा वहाँ पर स्वीकार नहीं है। मारूंगी ना हरामजादी को, जिसको सिविलाइजेशन का घंटा नहीं पता। तुम जब मैं शिवानी से ये कह सकता हूँ कि वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पर एक दायरा होता है, वहाँ पर अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए, तो चलो शिवानी तो गाँव की लड़की है, अगर उसने ये बातें कहीं तो चल जाएगा। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो शहर की हो, अपने आप को मॉडर्न बताती हो, और तुमने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। चोट तो दोनों लोगों को लगी थी, केवल तुम्हारे ही लगी थी क्या? तुमने किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, गालियों का प्रयोग किया। तो उस जगह पर अब मैं शिवानी से बिल्कुल सहमत हूँ। शिवानी ने जो किया बिल्कुल सही किया, और इस बात का समर्थन मैं बिल्कुल करूँगा। और रही बात, इस समय एक चर्चा ये भी चल रही है कि अरमान मलिक ने वहाँ पर ये कहा कि शिवानी जो है बेहोश हुई तो वो ड्रामा कर रही है। तो हम लोग यूपी वाले हैं, हम लोग शिवानी के ब्लॉग देखते हैं। शिवानी को आज से 1 महीने पहले तक नहीं ये पता होगा कि वो बिग बॉस में जाएगी, तो साल 2 साल पहले की तो बात छोड़ दो, तब तो बिल्कुल पता ही नहीं था। शिवानी के पुराने ब्लॉग उठाकर देखिए। अभिषेक ने भी उस वीडियो में कुछ ब्लॉग बनाकर डाले हैं जिसमें वो जब लोग उनसे मिलने जाते हैं उनके सामने ही बेहोश हो जाती हैं। कभी कभी बता रहे थे फेसबुक पे लाइव थी तब बेहोश हो गई। तो ये बेहोश होने की जो एक उनकी समस्या है, मानसिक टेंशन लेती हैं, जब वो ज़्यादा सोचती हैं या रोती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। आप खा लो आपकी बटा नसीब। पता होता कि नहीं खिलाते। मौसी की तबीयत खराब हो गई, अब बेहोश हो गई हैं। पानी ला, पानी ला, जल्दी ला। तो वो ड्रामा नहीं था, वो बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल क्लियर था। लेकिन अरमान मलिक अब फुटेज पाने के लिए और अटेंशन पाने के लिए, अटेंशन सीकिंग होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो ड्रामा था। कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कहने से कुछ हो भी नहीं जाएगा। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि शिवानी नाटक नहीं कर रही थी और वो जो वाकई में बेहोश हुई थी। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा लगा कि मुझे भी देखने में कि शायद शिवानी कुछ अटेंशन सीकिंग हो रही हैं या कुछ ज़्यादा कैमरे के सामने ओवर हो रही हैं, तब मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मुझसे इस जगह पर ये गलती हुई है। मैंने शिवानी को ये कहा था कि तुमने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जबकि शिवानी से ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग उन मैडम ने किया था जो अपने आप को बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही सभ्य और बहुत ही ऊंचे घराने की बनाती हैं। उन्होंने एक मुद्दा ये भी बनाया कि शिवानी ने कहा कि तुम जैसी लड़की, तो तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है? वो बार बार की व्हाट डू यू मीन तुम जैसी लड़की, व्हाट डू यू मीन तुम जैसी लड़की। तुम जैसी लड़की का मतलब क्या हुआ? अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैंने सीधे सीधे कहा तुम जैसी लड़की, उसमें क्या बुराई हो गई? उस तुम जैसी को उन्होंने पता नहीं क्या बना लिया। अब ये चीज़ें तो उसी को बुरी लग सकती हैं जो वाकई में कुछ उल्टा सीधा करता हो।
तो उसकी जब पोल खुलती है तो वो इसी तरह से भड़कता है। शिवानी ने साफ साफ ये कह दिया कि तुम जैसी लड़की का मतलब कि तुम्हारे जैसी लड़कियां हमारे यहाँ आती हैं, रोज मिलने आती हैं, बल्कि तुमसे अच्छी अच्छी आती हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जिसमें मुझे लगा कि शिवानी गलत है, मैंने शिवानी को गलत कहा, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि शिवानी सही है तो मैं शिवानी के समर्थन में भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ना मेरा पिछले वीडियो में ये मकसद था कि मैं उसका विरोध करूं, ना आगे आने वाले किसी वीडियो में होगा, ना इस वीडियो में होगा। हम लोग शिवानी के समर्थन में थे, हैं और आगे भी रहेंगी। जब भी उसको जरूरत होगी हम उसके लिए वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अभिषेक ने भी वीडियो डाल के ये अपील की थी कि इस बात को अधिक से अधिक रील्स में वीडियो बनाकर और ये बात सभी लोगों को बताई जाए, जो लोग क्रिएटर हैं वो बताएं ये बात कि शिवानी ड्रामा नहीं कर रही थी। तो अभिषेक जी आप परेशान ना हो, हम सभी लोगों को ये बात पता है कि वो ड्रामा नहीं कर रही थी, वो जो कर रही थी वो एक नेचुरल है, वो वाकई में उस चीज़ की शिकार है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने जिस तरह पिछले वीडियो में प्यार दिखाया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अपनी राय भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा। और जैसे ही आगे कोई नई अपडेट होगी मिलते हैं आपसे किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शिवानी को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।